हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास जो होने वाली है ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर आज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पेपर क्या है आपका? आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास करना। बच्चों में क्या करना है फ्रेंड्स? लेखन क्षमता का क्या करना है? विकास करना है। बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना है और गणित भाषा के बारे में उनको जागृत करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे आया आपका फर्स्ट पेपर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने पेपर दे चुके हैं। 2 घंटे का पेपर होता है आपका, जिसमें आपके 40 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 40 प्रश्न में फ्रेंड्स आपके जो 30 प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, जिसमें से जो आपका 15 क्वेश्चन रहता है वो फ्रेंड्स बहुविकल्पी रहता है। और फ्रेंड्स जो 15 क्वेश्चन रहते हैं वो 1 मार्क्स के रहते हैं। इसमें आपको लिखना रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं 15 नंबर के। और फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं लास्ट में वो लॉन्ग होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसको आपको 50 शब्दों में 60 शब्दों में ऐसे करके आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज क्लास स्टार्ट होती है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर हम विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्ह फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत से प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयवाचक चिन्ह हो गया, कामा हो गया, डॉट हो गया, डबल डॉट हो गया, ये सभी क्या फ्रेंड्स हैं? ये सभी आपके विराम चिन्ह में प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स विराम चिन्ह का यहाँ पे यूज पूछा गया है। यूज कैसे किया जाता है विराम चिन्ह का? तो फ्रेंड्स जो भाषा के ठहराव के लिए विराम चिन्ह का क्या होता है? यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा की 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स गंगा के जो 4 पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से हैं? देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, ये सभी क्या है फ्रेंड्स? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2021 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है तुकान शब्द क्या है? ये आपका क्वेश्चन जो है 2021 और 2022 में दोनों बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। जो तुकांत शब्द है वो तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जैसे रहना सहना हो गया, मिलना जुलना हो गया। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? ये सभी आपके तुकांत शब्द के अंतर्गत आते हैं, यानी तुकांत शब्द इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स देखिए, अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही क्रम फ्रेंड्स वो हैं जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाए। जो बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो वो आपका आरोही क्रम हो गया, और जो फ्रेंड्स घटते क्रम में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुणक किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स गुणक एक ऐसा कारक होता है जो किसी अन्य चीज के आधार पर उसका क्या होता है? मूल्य को बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? गुणक कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द्विज शब्द किसे कहते हैं? तो द्विज शब्द फ्रेंड्स वह शब्द होता है, वह द्विज शब्द का एक अर्थ होता है जो 2 बार प्रयोग आने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जिसको 2 बार प्रयोग किया जाता है उसे द्विज शब्द कहते हैं। ठीक है, सीधी सिंपल भाषा में। नेक्स्ट है लिपि शब्द किसे कहते हैं? लिपि क्या है? तो फ्रेंड्स किसी भी भाषा को जो लिखने की ढंग होता है, लिखने का जो तरीका होता है उसे ही लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे संख्याएं सअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 6 7 का जोड़ा होता है उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो फ्रेंड्स देखिए, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया गया? 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में बांटना है। ठीक है, तो पहले आप मान लेंगे x पुस्तकें बराबर मूल्य मान लेंगे x, और प्रत्येक छात्र को 6 पुस्तकें देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो x गुणे 6 हो गया इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स? 40। ठीक है, तो x का मान 40 हो गया, x बराबर 40 बटे 6 कर देंगे, तो 6 से जब 40 में फ्रेंड्स भाग देंगे तो कितना बचेगा? 6 का पहाड़ा आप जब 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौक 36 हो गया, और 4 आपका शेष बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी 4 क्या हुआ? 4 बची। कितनी पुस्तकें फ्रेंड्स बचेंगी आपकी? 4 पुस्तकें बचेंगी। 40 पुस्तकें थी और 6 विद्यार्थियों में एक समान बांटना था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या की अगर हम फ्रेंड्स बात कर लें तो जो अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न भिन्न पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे ही पी और क्यू का पूर्णांक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में फ्रेंड्स पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य का क्या अभिप्राय है? तो काव्य वह रचना है जिसमें क्या होता है? जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्व हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेग का प्रयोग प्रभाव डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? काव्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 6 3 6 मतलब 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान बताओ।
तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इजी है, स्थानीय मान आप सभी को आता है, आप सभी लोग निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है गणित शिक्षा के 2 लक्ष्य बताइए। तो गणित शिक्षा के फ्रेंड्स 2 लक्ष्य जो है, पहला लक्ष्य है संख्याओं का ज्ञान, दूसरा है आपका तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। मैथ लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, जो तर्क करने की क्षमता है वो भी बढ़ती है और संख्याओं का क्या होता है, ज्ञान होता है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है अयोग वाक्य के 3 प्रकार लिखिए। तो अयोग वाक्य क्या है फ्रेंड्स, अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब क्या है, अयोग वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जो है 2017 में 2022 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाता है, मुख द्वार क्या होता है फ्रेंड्स, बंद हो जाता है तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है। हवा क्या करती है, उच्चारण स्थान को केवल स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप क ख ग घ त ठ ड ढ त थ द ध न, इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मुख द्वार बंद हो जाता है और हवा उच्चारण स्थान से स्पर्श मात्र करती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं, जब स्वर क्या होते हैं केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप क्या होता है, साधारण होता है। परंतु स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे उंगली हो गया, आधी हो गई, ये सभी क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है। यही क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका हलन से क्या अभिप्राय है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स, हलन से क्या अभिप्राय। ये क्वेश्चन आपका 2016 और 2022 में पूछा गया है कि हलन से क्या अभिप्राय। तो हलन से आशय फ्रेंड्स आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण, जिस किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हलंत लगाते हैं। ठीक है। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016-2022 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा इजी है, सभी को पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉल्यूम होते हैं 26 होते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात में कॉन्सोनेंट और वॉल्यूम की संख्या कितनी होती है इसमें, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चा वर्ग की ध्वनियां कितनी है, नाम लिखिए। तो चा, छा, जा, झा जो ये 5 है, चा वर्ग की ध्वनियां है। ठीक है। नेक्स्ट है गुड़ा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुड़ा में देखिए फ्रेंड्स, एक तो गुड़ज होता है, दूसरा गुणक होता है, तीसरा क्या होता है, गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए, सभी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम विधानवाचक वाक्य की बात करेंगे तो जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन योग करता है, तो इसमें क्या हो रहा है, काम का करना आप पता चल रहा है ना। नेक्स्ट है लता नाचती है, तो इसमें भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, काम का होना ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य क्या है। निषेधवाचक वाक्य फ्रेंड्स जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन योग नहीं करता है, इसमें काम का ना होना पाया जा रहा है, काम का ना करना, यानी कि क्या है, निषेधवाचक वाक्य है ना। लता नाचती नहीं है, इसमें भी कोई काम का करना नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्वनियों के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें जो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व हैं वो क्या क्या हैं। स्पष्टता हो गया आपका, सार्थकता हो गया, शुद्धता हो गया, तरंगता हो गया। और फ्रेंड्स हम एक एक चीज को डिस्क्राइब कर देते हैं फटाफट से। तो देखिए जो पहला है स्पष्टता, ये क्या है, स्पष्टता का होना यानी कि ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सार्थकता, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शुद्धता, यदि आपकी जो ध्वनि है उसका जो मुख्य मूल तत्व है वो क्या है फ्रेंड्स, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तरंगता, तरंगता क्या है, तरंगता में आरोहवाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बालघात तरंगता होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन जो आपका, ये 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो फ्रेंड्स उच्चारण की दृष्टि से जो आपकी व्यंजन है इसकी 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका स्पर्श व्यंजन हो गया,
स्पर्श व्यंजन में फ्रेंड्स जानते हैं आप सभी लोग क्या क्या आता है, कावर, चावर, पावर, टावर, तरवर, ये सभी किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। फिर आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा ये आपका अंतस्थ व्यंजन में हो गया। और नेक्स्ट है आपका उष्मा व्यंजन। उष्मा व्यंजन फ्रेंड्स 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सा 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 हा, ये 4 जो है ये उष्मा व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बोलने पे उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स हम बात करें तो 24वां क्वेश्चन है, अयोग वाक्य 3 प्रकार लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए अयोग वाक्य क्या है, अयोग वाक्य 3 प्रकार के होता है, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। ये भी क्वेश्चन आपका 2016-2022 में फ्रेंड्स 2 बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25वां क्वेश्चन, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2016 में पूछा गया है, आ ई उ री। ये क्या है फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर के आधार पर हिंदी की ध्वनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाल घात क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि बाल घात क्या है। ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बाल घात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है। यह शक्ति अधिक्य के कारण ही अपेक्षता अधिक बाल घात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास के अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होती है। इसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बाल घात कहते हैं। बाल घात ध्वनि का मतलब फ्रेंड्स वह होता है कि जो शक्ति वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाल घात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स देखिए जो संवृत होता है ई ई उ ऊ, मतलब जो मात्रा है वो संवृत कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ध संवृत, अर्ध विवृत क्या है, ए ओ अंग, ये अर्ध विवृत हो गया। और विवृत फ्रेंड्स बड़ा आ जिसमें मतलब आ होता है वो विवृत में आ गया। नेक्स्ट है अर्ध संवृत क्या है, अर्ध संवृत फ्रेंड्स ए और ओ ये अर्ध संवृत है। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा फ्रेंड्स कठोर तालु है री शब्द का मतलब। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपका 2016 और 22 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स हम बात करते हैं, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भाव एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स उचित आसन व मुद्रा हो गया, धैर्य हो गया, शांत वातावरण, एकाग्रता, अर्थबोध, ये सभी क्या है, ये पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित जो विचार है उन भावों को समझाने हेतु महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि आपको उचित आसन व मुद्रा का ध्यान रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, शांत वातावरण में पढ़ाई करना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए आपके अंदर और अर्थबोध होना चाहिए। ठीक है, ये सभी भाव तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वाचन दोष को दूर करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स आवृत्ति हो गया, पुनरावृत्ति हो गई, स्थान परिवर्तन हो गया, स्पष्टता हो गया, निवारण हो गया। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राजन दिन भर लिखता है, राजन रात से तेज दौड़ता है। राजन क्या करता है, राधा से तेज वो दौड़ता है। नेक्स्ट है वचन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की वचन किसे कहते हैं। तो वचन फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट है वचन के प्रकार बताइए। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक वचन की बात करें तो एक वचन जिस शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, मोर, बाग हो गया आदि, सब क्या हो गया, बाग मतलब फ्रेंड्स ये एक वचन में आता है। अगर बगीचे की बात करें तो फ्रेंड्स वो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुवचन में फ्रेंड्स क्या है, शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, बालकों आदि, ये सभी क्या है फ्रेंड्स बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट है कि सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। जैसे आकाश हो गया, वर्षा हो गया, सत्य हो गया, झूठ, पानी, सहायता आदि, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी एक वचन है। नेक्स्ट है ध्वनि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन नंबर है, हिंदी की लिपि का क्या नाम है। हिंदी की जो लिपि है फ्रेंड्स वो देवनागरी लिपि है, लिखने का जो ढंग है वो देवनागरी लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण फ्रेंड्स स्वर की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट है कि छ किन वर्णों के योग से बनता है। तो क और श को मिलाकर छ बनता है। और त्रा फ्रेंड्स देखिए अगर आप शुद्ध बोलते हैं त्रा हो गया तो फिर आप देख लीजिए ता और रा को मिलाकर के आपका त्रा बन गया। और ज्या
ज्या मतलब फ्रेंड्स ज्ञा जो आता होता है, ज और ज्ञा को मिला करके ज्या बन गया आपका। अनुस्वर का ये फ्रेंड्स आपको दिया गया है सिंबल, इसका चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका अनुस्वर है, दूसरा जो दिया गया है वो आपका चंद्र बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, यह चिन्ह आपको भी याद करना होगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है अतिवृष्टि का विलोम क्या है? तो अतिवृष्टि का फ्रेंड्स विलोम शब्द जो है वो अनावृष्टि है। नेक्स्ट है अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए एक वीडियो में आपकी रखूंगी, फ्रेंड्स आप लोग डेट क्लियर करके आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक दिन बता दूंगी पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके। विलोम शब्द सभी विलोम शब्द एक वचन की क्लास हो जाएगी एक दिन, उसमें सब मैं आपको एक दिन पूरा अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का जो विलोम है फ्रेंड्स प्राचीन है। नेक्स्ट है पठन क्या है? पाठन के सोपान बताइए। तो जो पठन का अर्थ है फ्रेंड्स जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप से पढ़ना। नेक्स्ट है जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना, उसे ही क्या कहते हैं? पठन व पाठन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पठन के सोपान। पठन के सोपान फ्रेंड्स प्रमुख 3 रूप से होते हैं, जैसे कि मुद्रित प्रतीकों को पहचानना, अर्थ ग्रहण का उपयोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 46 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो फ्रेंड्स चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन, ये सभी क्या है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा है जो समाप्ति पर बालकों के पठनगत अपेक्षाएं बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए वो पहला जो है चिंतात्मक पठन है, दूसरा है आपका सृजनात्मक पठन। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चारण के दोष बताइए। तो सॉरी फ्रेंड्स देखिए जो उच्चारण के दोष होते हैं, रुक रुक कर बोलना हो गया, गद गद स्वर में बोलना, दीनता के स्वर बोलना, नेक्स्ट है गा गा कर बोलना, और फिफ्थ है आपका मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। ये सब क्या फ्रेंड्स उच्चारण के दोष हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभिव्यक्ति के क्या आशय है? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन नंबर, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृत्ति का विकास करता है? तो फ्रेंड्स पहला है बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भाव का विकास करना। नेक्स्ट है बालकों को सृजनात्मक की ओर प्रेरित करना। ये क्या है फ्रेंड्स? ये दोनों जो है ये शिक्षक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पढ़ाने में जो बच्चों को अभिवृत्ति का विकास करने में। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या है? आनंद के भावों को विकास करना है और उनमें सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी को भी उत्साहित करना है, जागृत करना है। नेक्स्ट है परिवेशी विषय पर चर्चा से लाभ बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए परिवेशी विषय पर जो चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है और बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। भाषी कौशल का भी विकास होता है इसी से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयं सेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि स्वयं सेवक मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स? इसमें जो है एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए जो मौलिक मूल्यांकन है यह वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों का मौलिकता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की संयोग परलोक निरामिष का विलोम बताइए। तो फ्रेंड्स संयोग का विलोम वियोग परलोक का लोक तथा निरामिष का समिष है। नेक्स्ट है उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए उन्नति का जो विलोम होता है अवनति होता है और कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो कृतघ्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है पर्यायवाची शब्द सूर्य और कमल का। तो सूर्य का पर्यायवाची फ्रेंड्स दिनकर, दिवाकर, भास्कर यह हो गया। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कमल का जो पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो कमल का पर्यायवाची फ्रेंड्स आपका अंबुज, सरोज, नीरज, जलज, पंकज, वारिद, ये सभी क्या हो गया? कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है
अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? तो फ्रेंड घर के अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहा जाता है। घर पर जो शिक्षा सीखी जाती है बोलचाल की भाषा में, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, देशज शब्द जो है वह वे शब्द कहलाते हैं जिसकी उत्पत्ति अज्ञात होती है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि देशज शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। जैसे ठेस हो गया, लोटा हो गया, खिड़की हो गया, डिब्बा आदि, ये शब्द कहाँ से लिया गया है यह किसी को भी ज्ञात नहीं है। तो इसे ही फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की मातृभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जो हमें जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है साहित्य किसे कहते हैं? तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? तो फ्रेंड्स 52 वर्ण होते हैं। जिसको भी फ्रेंड्स क्लास बोरिंग लग रही हो तो ये सोच लीजिएगा आप लोग कि एक नंबर से ही क्या होता है, बैक लगता है। अगर आपको 50 में से 25 नंबर में से अगर एक भी नंबर आपका कम हो गया तो आपकी बैक लग जाएगी, आपकी 6 महीने की पढ़ाई पीछे हो जाएगी। 6 महीने की नहीं देखा जाए तो आपका पूरा 1 साल पीछा हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स 4th सेमेस्टर है, आप लोगों का बैक ना लगे, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, इसलिए आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे और आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर लीजिए, कुछ ही टाइम रह गया आपके एग्जाम को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साहित्य किसे कहते हैं? तो ज्ञान से वंचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर या वर्ण होते हैं? तो फ्रेंड्स 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होती हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? वर्णमाला कहा जाता है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द उदाहरण सहित समझाइए, इसमें कहा गया है। तो वे शब्द मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो कि तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम, हाथ, आग, नंगा, ये सब क्या हो गया फ्रेंड्स? ये सब ही आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द फ्रेंड्स वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है? संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नग्न हो गया, हस्त हो गया, अग्नि हो गया, आम्र हो गया आदि, ये सभी क्या है? ये सभी आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द फ्रेंड्स, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द ये योग से नहीं बनते, जैसे कि आम, कान, नाक, कलम, ये सभी क्या है? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द क्या फ्रेंड्स? योग से नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स की यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए, आपका क्वेश्चन है। तो जो शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिसको फ्रेंड्स क्लास बोरिंग लग रही हो, आप लोग थोड़ी देर के लिए क्लास बंद करके आप लोग थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, उसके बाद फिर क्लास अटेंड कीजिए। और फ्रेंड्स जहां तक अगर आपने 1 या 2 बार ये वीडियो देख लिया है तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप इतने से ही आपका एग्जाम अच्छे से नंबर से आप लोग पास हो सकते हैं। ठीक है। आपका फर्स्ट पेपर इतने में ही क्लियर हो जाएगा कि आप एक वीडियो केवल देख लें, आपका एक वीडियो में ही आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, ये फर्स्ट पेपर सुना है, अच्छे से देखा है, तो आपका पक्का है फ्रेंड्स कि आपको और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना ही पढ़ के आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जो शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलद, ये क्या है फ्रेंड्स? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है मुहावरा तथा लोकोक्तियों में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका काफी बार पूछा गया है, यहाँ पे भले नहीं दिया गया है, मैंने अनसॉल्विंग सॉल्व की थी तो उसमें मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, आपका 3rd सेमेस्टर में पूछा गया था, 2nd में भी शायद से था और इस सेमेस्टर में भी है। तो मुहावरा फ्रेंड्स, मुहावरा जो है वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लोकोक्तियां क्या है फ्रेंड्स, वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स, मुहावरा क्या है? वाक्यांश है, लेकिन जो लोकोक्तियां है यह एक कहावत है। नेक्स्ट है संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। तो संज्ञा फ्रेंड्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है।
जैसे राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी फ्रेंड्स क्या है? ये सभी संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 74 संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद फ्रेंड्स, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सभी क्या है? संज्ञा के भेद हैं। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम जो है फ्रेंड्स, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, या, वह आदि, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम के फ्रेंड्स भेद की बात कर ले तो भेद फ्रेंड्स 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, जो 6 प्रकार के ये आपके सर्वनाम है। नेक्स्ट है विशेषण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व गुण दोष में जो का बोध कराते हैं, कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। और उसे विशेषण कहते हैं, जैसे सेब खट्टा है, चतुर बिल्ली, ये सभी क्या है? विशेषता बता रही ना। खट्टा है मतलब विशेषता है, खट्टा है सेब। और चतुर बिल्ली, बिल्ली की जो चतुराई है वो विशेषता बता रही है। तो फ्रेंड विशेषण जो है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। ये 4 प्रकार के जो फ्रेंड्स आपके विशेषण हो गए। नेक्स्ट है क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण समझाइए, उदाहरण देकर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये आपका क्रिया है, क्रिया जो है आपकी फ्रेंड्स, जिसमें किसी कार्य के होना अथवा किसी कार्य को करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि जिसमें किसी का जैसे आपका रोहित पुस्तक पढ़ रहा है, राधा खाना खा रही है, वह सो रहा है, तो ये सब फ्रेंड्स क्या है? वह जा रहा है, ये सभी क्रिया कर रहे हैं ना, कुछ कार्य कर रहे हैं। और क्रिया के फ्रेंड्स अगर हम भेद की बात करें तो क्रिया 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। कौन कौन से प्रकार की होती है फ्रेंड्स? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 81 है, पठन तथा पाठन में अंतर बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, पठन क्या है? पठन का अभिप्राय सस्वर, सस्वर या मौन होता है। सस्वर या मौन पठन है तथा दोनों का प्रयोजन है अर्थ ग्रहण करना। दोनों का प्रयोजन क्या है? अर्थ को ग्रहण करना, अर्थात जोर जोर से पढ़ना है जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। ठीक है। पठन और वाचन में यही अंतर है। पठन क्या है? इंसान मौन भी कर सकता है सस्वर वाचन में, लेकिन वाचन क्या है? वाचन का जो अर्थ ग्रहण करना, क्या मतलब क्या है? वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना ताकि उसको दूसरा कोई भी सुन सके, उसका आनंद ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 82 क्वेश्चन नंबर, निम्न में समास बताइए। तो फ्रेंड्स समास पूछा गया, इसमें नीलकंठ, दशानन, पंचनन, नवग्रह, चतुर्भुज, ये सभी समास दिए दिए रहे होंगे। और फ्रेंड्स इसमें पूछ दिया गया है कि कौन से समास का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको समास का फुल वीडियो चाहिए डिटेल्स में, तो फ्रेंड्स आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वहां पे मैंने पूरा समास पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाया है फ्रेंड्स। वहां से आप लोग पूरा अगर समास अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि समास ये आपके डीएलएड के क्वेश्चन के लिए नहीं, यहाँ तक आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो आप लोग वहां पे जा करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की पढ़ाई अच्छी हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए, नीलकंठ जो है, नीलकंठ है ये कर्मधारय समास है। ठीक है। नेक्स्ट है पंचानन जो है, पंचानन बहुव्रीहि समास है। दशानन जो है वो भी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो पंचानन दशानन है इसमें क्या है? आगे क्या बताया गया है? पंचानन 5, उसमें क्या दिया गया है? आगे संख्या दी गई है ना। नेक्स्ट है नवग्रह, ये द्विगु समास है। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है वह शब्द कहलाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द के कहाँ पे लगाए जाते हैं? आगे या पीछे? किसी शब्द के आदि में लगाए जाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और किसी शब्द के जो अंत में लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अंत में फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे लास्ट में जो लगाए जाते हैं उसे
प्रत्यय और जो आगे लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सस्वर वाचन किसे कहते हैं। ये आपका 2022 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सस्वर वाचन है स्वर युक्त होता है या बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण स्वर युक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। और फ्रेंड्स, मौन वाचन की अगर हम बात करें तो जिसमें वाक्य को ओठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज्यादा सीखता है। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन नंबर, मौन वाचन किसके लिए गद्य और पद अधिक उपयोगी है। तो गद्य के लिए जो है वो मौन वाचन सबसे ज्यादा उपयोगी है। पद पढ़ते वक्त क्या होता है, वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, पद का उद्देश्य होता है रसानुभूति कराना। ठीक है, पद में क्या होता है रसानुभूति होती है, जबकि गद्य में क्या होता है, गद्य में फ्रेंड्स क्या होता है कि पूरा कहानी के तरीके दिया रहता है, उसको आवाज तेज करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। तो मौन वाचन का फ्रेंड्स जो उद्देश्य है, वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, और वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना और पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे पाना। ये क्या है मौन वाचन का उद्देश्य। मौन वाचन जब बच्चे पढ़ेंगे तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अपना और समझेंगे उसको। समझने के बाद अगर टीचर उनसे क्वेश्चन करता है तो वह उस क्वेश्चन का आंसर बता सकेंगे। नेक्स्ट है मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक गहन वाचन और एक द्रुत वाचन। ठीक है, एक गहन वाचन और दूसरा द्रुत वाचन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की भाषाई कौशल बताइए। तो भाषाई कौशल के प्रकार फ्रेंड्स सुबोपाली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हो गया। नेक्स्ट है सुलेख का महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सुलेख का महत्व बताइए। तो सुलेख का फ्रेंड्स जो महत्व है, डॉक्टरी पर्चे में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे अतिरिक्त विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। जो अपने अंदर सोचते हैं वही अपने मतलब पुस्तक पे फिर सुलेख में लिखते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे जो विचार में उसका सौंदर्य झलकेगा, वही सौंदर्य में कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। तो विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए, ताकि उच्चारण की जो प्रतियोगिताएं कराई जाएं, भाषा एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। नेक्स्ट चौथा है बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट है अपने से छोटे के लिए स्नेहपूर्व शब्द लिखिए, जैसे प्रिय, हितैषी, अनुज, शुभचिंतक। ये शब्द क्या है, अपने से छोटे के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अवयव का स्व उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो ये फ्रेंड्स है अवयव वह शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह अपरिवर्तन रहता है। जैसे कि उदाहरण में आजकल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ये सब क्या है अवयव शब्द कहलाते हैं। अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए अनुनासिक ध्वनि जो है यह धूल, गांव, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, काच, ये सभी क्या है फ्रेंड्स अनुनासिक शब्द है। ठीक है, जो नाक से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, विच्छेद से समझाइए। तो फ्रेंड्स संयुक्त शब्द जो है जैसे ए औ है, 2 स्वरों का संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे आ का है तो आ ई मिलके ए बन गया, आ ऊ मिलके ओ बन गया, आ प्लस ए मिलके ए हो गया, और आ धन औ मिलके क्या हो गया औ बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जो 2 शब्दों से मिलकर, 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो राम के द्वारा रावण को मारा गया, जिसमें क्या हो गया कर्मवाच्य हो गया ना। रावण मतलब फ्रेंड्स राम ने जो है रावण को मारा, तो इसको अपने कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। नेक्स्ट है लिखना सिखाने की पद्धति बताइए। तो फ्रेंड्स लिखना सिखाने की जो पद्धति है, सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, खंड लेखन विधि, रेखानुसरण विधि, अनुलेखन विधि, स्वतंत्रता लेखन विधि और तुलना विधि, मांटेसरी विधि। ठीक है फ्रेंड्स, कितने हैं ये 5 प्रकार के जो है ये आपके हो गए क्या लिखना सिखाने की पद्धति विधियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक की क्लास आज हम ब्रेक करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक इतना आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स जितना भी क्वेश्चन आपका बचा है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारा करा दूंगी।
और आप लोग तैयारी अपनी अच्छी रखिएगा। मैं सारा आपका जितना भी चैप्टर है 8 पेपर में आपका सॉल्व कराऊंगी फ्रेंड्स। आज तो ये आपकी फर्स्ट क्लास है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के बारे में। नेक्स्ट पेपर है आपका जो सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है। तीसरा पेपर आपका विज्ञान है। चौथा पेपर गणित का है। पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन है। छठवां पेपर आपका अंग्रेजी है। फिर आपका हिंदी है। फिर उसके बाद आपका क्या है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ठीक है, ये आपका 8 पेपर है। 8 पेपर फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर सभी पेपर मिल जाएंगे। आपको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।